Hello everyone, welcome to class number 64 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस। तो ये फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन को हम C++ प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज करते हैं, आज की क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट हम जानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन हम किस तरह के फंक्शन को बोलते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड यूज करके अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के मेंबर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बोल के बोलते हैं। इफ वी आर डिक्लेयरिंग एनी मेंबर फंक्शन इन ए क्लास बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड, अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन को अगर हम फ्रेंड कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के मेंबर फंक्शन को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। ड्यू टू द यूज ऑफ कीवर्ड फ्रेंड कीवर्ड यूज करने की वजह से कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि ये एक फंक्शन जो है जो कि फ्रेंड फंक्शन के हिसाब से प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा है। ओके, तो पता चला कि नॉर्मली एक फ्रेंड फंक्शन क्या है। फ्रेंड फंक्शन हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन को एज ए फ्रेंड फंक्शन अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसी पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन को यूज करके हम कर क्या सकते हैं, मतलब फ्रेंड फंक्शन यूज करने की जरूरत क्या है। फ्रेंड फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास में कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर या फिर प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर अगर है, मतलब प्राइवेट सेक्शन या फिर प्रोटेक्टेड सेक्शन में कोई भी डाटा मेंबर अगर डिक्लेयर किया गया है, उन डाटा मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, if a function is defined as a friend function in C++, अगर कोई member function को एक particular class का हमने as a friend function अगर define किया है, then the protected and private data of a class can be accessed using the function। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस function को use करके कोई भी एक particular class के protected and private section के अंदर डिक्लेयर किए गए डाटा मेंबर्स के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एक्सेसिंग द डाटा ऑफ ए क्लास, अगर हम फ्रेंड फंक्शन यूज करके कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन को उस पर्टिकुलर क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। वही लिखा है, फॉर एक्सेसिंग द डाटा ऑफ ए क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए द डिक्लेरेशन ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन इनसाइड द बॉडी ऑफ ए क्लास। तो अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, तो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पर्टिकुलर क्लास के बॉडी के अंदर हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन को बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। ओके, तो डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन को, नॉर्मली हम जैसे मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही करेंगे, बट एक्स्ट्रा सिर्फ यूज करेंगे एक फ्रेंड कीवर्ड। तो सपोज ये क्लास है, क्लास का ये बॉडी है, क्लास के बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक मेंबर फंक्शन बाय यूजिंग डाटा नेम, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, और उसके पहले मैंने लगाया फ्रेंड कीवर्ड। तो अगर फ्रेंड कीवर्ड यूज करके मैं कोई भी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ क्लास के अंदर, उसको हम बोलेंगे फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर क्लास के, चाहे वो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया गया कोई डाटा मेंबर हो, प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया गया कोई डाटा मेंबर हो, या फिर प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया कोई भी डाटा मेंबर हो, सारे डाटा मेंबर्स के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये तो हमने जाना कि फ्रेंड फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन है क्या, फ्रेंड फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन, मतलब फ्रेंड फंक्शन का प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानेंगे एक्स्ट्रा। अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन को एज ए फ्रेंड फंक्शन अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन उस क्लास को डिफाइन करते वक्त कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करता या फिर उस क्लास से वो बिलोंग ही नहीं करता। द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। अगर एक फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है एज ए फ्रेंड फंक्शन तो वो पर्टिकुलर फंक्शन उस क्लास के स्कोप में नहीं आता या फिर उस क्लास से बिलोंग नहीं करता। तो जबकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम एज ए फ्रेंड फंक्शन एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जबकि उस क्लास से बिलोंग नहीं करता, उस पर्टिकुलर क्लास के स्कोप में नहीं आता, तो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम उस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, या फिर कॉल नहीं कर सकते।
तो अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है उसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। एक नॉर्मल फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं? बाय यूजिंग ओनली द फंक्शन नेम। सिर्फ फंक्शन नेम को यूज करके हम जैसे नॉर्मल फंक्शंस को कॉल करते हैं वैसे ही फ्रेंड फंक्शन को भी नॉर्मल फंक्शन कॉल करने की तरह कॉल कर सकते हैं। एक नॉर्मल फंक्शन को जैसे डिफाइन करते हैं वैसे ही हम फ्रेंड फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ना ही हमें वहां पे क्लास नेम की जरूरत है, ना ही हमें वहां पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत है। ओके, पता चला? ओके, तो हमने ये जाना कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन को एज ए फ्रेंड फंक्शन अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल नहीं कर सकते। नॉर्मल फंक्शंस को जैसे कॉल करते हैं वैसे ही कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली द फंक्शन नेम। और नॉर्मल फंक्शंस को जैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड फंक्शन को भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे। कोई क्लास नेम कोई भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स डायरेक्टली। अगर हम फ्रेंड फंक्शन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली किसी भी डाटा मेंबर या फिर किसी भी मेंबर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द प्राइवेट और ए पब्लिक पार्ट। जैसे कि फ्रेंड फंक्शन को हम एक पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कहीं भी डिक्लेयर करें उसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है फ्रेंड फंक्शन। ओके, सो फ्रेंड फंक्शन यूज करने का बेनिफिट ये है कि फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते वक्त ना ही हमें क्लास नेम की जरूरत है, ना ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत है। नॉर्मल फंक्शन को जैसे डिफाइन करते हैं वैसे कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर हम फ्रेंड फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं ना ही हमें वहां पे ऑब्जेक्ट नेम को यूज करने की जरूरत है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं जैसे जैसे कि फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी अगर हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं? क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर से कॉल भी कर सकते हैं। और हम फ्रेंड फंक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर क्लास का, जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट सेक्शन एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया डाटा मेंबर्स को या फिर डाटा मेंबर्स के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इतना बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है फ्रेंड फंक्शन। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए समझने के लिए कॉन्सेप्ट को इजीली। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, एक क्लास लिया है मैंने डिस्टेंस, जहां पे मैंने प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया एक डाटा मेंबर मीटर, पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है एक फ्रेंड फंक्शन। ओके, उसके बाद मैंने फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया है। नॉर्मली कोई भी मेंबर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन नेम, वैसे डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है? देखो, नॉर्मल फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं? सी प्लस प्लस में नॉर्मली फंक्शन के बारे में पढ़ते वक्त हमने नॉर्मल फंक्शन को जैसे डिफाइन किया था, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? फ्रेंड फंक्शन को भी नॉर्मल फंक्शन की तरह डिफाइन करते हैं। ये एक एडवांटेज है। ओके, बट फ्रेंड फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी क्लास के डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली वैसे ही एक्सेस करने की फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो इसीलिए कभी भी अगर हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर क्लास का नेम हम प्रोवाइड करते हैं जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम उस मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि उसको आर्गुमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट को अगर हम पास करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करके क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। डाटा मेंबर हो या फिर मेंबर फंक्शन हो, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो मीटर जो है वो डिस्टेंस क्लास का डाटा मेंबर है जिसको कि हम डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। मैंने पहले उसको इनिशियलाइज किया 0, फिर मैंने लिखा d डॉट मीटर प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि d डॉट मीटर इक्वल्स टू d डॉट मीटर प्लस 5।
मतलब a प्लस इक्वल्स टू 5 मतलब क्या है कि a इक्वल्स टू a प्लस 5, a प्लस 5 होगा, a में स्टोर होगा, ये जो है ये वही है, दोनों सेम है। ओके, वैसे ही इसका मतलब क्या है, ये है d डॉट मीटर इक्वल्स टू d डॉट मीटर प्लस 5। तो d डॉट मीटर कितना है 0, 0 प्लस 5 कितना 5, तो यहाँ पे स्टोर होगा कितना 5, और रिटर्न करेगा d डॉट मीटर मतलब रिटर्न करेगा 5। कहाँ पे रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन के अंदर से जहां से हमने उसको कॉल किया है। ओके, तो वहां पे जहां से हमने कॉल किया है वहां पे वो वैल्यू को रिटर्न करेगा और प्रिंट क्या करेगा, डिस्टेंस फंक्शन डी। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कैसे किया है देख सकते हो आप, विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट को बिना यूज किए हमने कॉल किया है, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन यूज करने की बेनिफिट ये है कि फ्रेंड फंक्शन को अगर प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर करते हैं तब भी हम उसको मेन फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं। मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करने के लिए हमें वहां पे उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते वक्त भी हमें ना ही क्लास नेम की जरूरत है ना ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत है, हम डायरेक्टली नॉर्मल फंक्शन को जैसे ही डिफाइन करते हैं वैसे कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन में उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके उस पर्टिकुलर क्लास के कोई भी डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट होगा, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर से डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट किया डी, उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के पास उस ऑब्जेक्ट को पास किया एज ए आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे पास होके आएगा किसके पास, इसके पास ऑब्जेक्ट पास होके आ गया। तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के कोई भी डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक्सेस किया, उसके बाद मीटर का वैल्यू मैंने यहाँ पे रिटर्न किया वही सेम फंक्शन के पास, जिसको उसने एज ए आउटपुट दिखाया डिस्टेंस। क्या दिखाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिखाएगा 5, क्योंकि मैंने वैल्यू 5 को एज ए आर्ग्यूमेंट रिटर्न किया। तो पता चला फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन को हम C++ प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।